नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है मीमांसा मलिक। तो फास्ट एंड फैक्ट्स की आज पहली बड़ी खबर बिहार के एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के बारे में, जिसे चलाने का आरोप लगा है बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर। ब्रजेश पांडे पर आरोप लगाने वाली लड़की ने जी न्यूज से बात की है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि ब्रजेश पांडे सेक्स रैकेट चलाते हैं। पीड़ित लड़की दलित है और बिहार के एक पूर्व मंत्री की बेटी है। जी न्यूज से बातचीत में पीड़ित लड़की ने कहा कि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। बिहार कांग्रेस में ब्रजेश पांडे का कद काफी बड़ा है। आरोप लगने के बाद से ब्रजेश फरार है। बिहार में राहुल गांधी के नोटबंदी के खिलाफ अभियान के संयोजक थे ब्रजेश पांडे। उसके बाद कैसे घटनाक्रम हुआ? शुरुआत में हम जिस समय हमारी दोस्ती उससे हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू, उसने मुझे फिर मिस्ड कॉल भेजा था। उसके बाद फिर जब बातचीत बढ़ी होने लगी, मुझे उतना समझ नहीं था, मैं उस टाइम माइनर थी, नाबालिग थी। फिर उसने मुझसे दोस्ती किया। फिर दोस्ती करने के बाद मुझे अपने घर पे ले गया। घर पे ले जाने के बाद अपने पूरे परिवार से मिलाया। परिवार से मिलवाने के बाद फिर सबको ही, उसकी फुल फैमिली, उसके भाई, उसके पिता, उसकी भाभी, जितने फुल फैमिली मेम्बर्स हैं, सब लोग बहुत अपने जैसे बिहेव करने लगे। उसके बाद उसने जब सब कुछ इतना ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ गया, तब उसने मेरे साथ शादी का प्रलोभन दे करके फिज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उसके बाद हमने उसे फ़ोन पे बात करते हुए कई बार सुना था डीलिंग के बारे में, कि उससे मुझे उस पर शक हुआ कि वो कुछ गलत कामों में एंगेज्ड है। फिर उसने जब मैंने आवाज़ उठाई तो फिर वो मतलब बोला कि तुम्हारे मतलब फ़िज़िकल रिलेशन जो बना चुके हैं उसका वीडियो हम बना दिए हैं, और फिर अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो हम ब्लैकमेल करने लगा, बहुत थ्रेट देने लगा। फिर ज़बरदस्ती बुलाना, फिर मुझे इधर उधर लेके हमेशा रेस्टोरेंट ये सब लेके जाता था। फिर एक बार बोरिंग रोड के फ्लैट में लेके गया। फिर वहाँ पे मुझे माज़ा में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके दिया था। उसके बाद जिसके कारणवश मुझे बहुत अनकॉन्शियस हो गए थे उस टाइम पे, और वहाँ पे वो मुझे अकेले छोड़ के चला गया। उस वक्त ब्रजेश पांडे नामक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे, और जब मैं अनकॉन्शियस स्टेट में थी उन्होंने मुझे प्राइवेट पार्ट्स पे टच किया। उसके बाद से बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद मुझे उससे काफ़ी लड़ाई हुई। फिर वो मुझे बहुत थ्रेट करने लगा कि अगर तुम कहीं कुछ भी शिकायत की तो जान से मार देंगे। पैसा का भी वो बोला, पैसा ये। हम बोले नहीं, ये सब तो नहीं हो सकता है ना, कि मेरे खुद पिताजी और दादाजी की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, ये सब हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है। फिर बहुत मारपीट हुई। उसने मुझे रस्सी से बांध करके काफ़ी, ये पूरा हाथ नीला हो चुका था, अभी भी हल्का मार्क्स है यहाँ पे। तो बहुत मारपीट हुआ, धमकाया, रिवॉल्वर से धमकाता था। फिर जो उसके साथ ब्रजेश पांडे थे उन्होंने भी काफ़ी धमकियाँ दी। उसके बाद हम गए पुलिस में, हर एक चीज़ बहुत सबसे आग्रह किए, इंसाफ का गुहार लगाए, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने बीत चुके हैं। फिर सीएम ने भी आश्वासन दिया, बट फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने हर जगह आवेदन, अपनी चिट्ठियाँ भेजी, राष्ट्रपति को भेजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीवीसी, सीबीआई डायरेक्टर, हर जगह भेजा, बट और बहुत सारे महिला आयोग, फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, हर जगह उन्होंने उनके निर्देश देने पे भी सीआईडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमेशा बस टालते गए। तो ये सब से अभी मैं बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रॉमा में हूँ। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या कर बैठूँगी। मैं अब कुछ विकल्प नहीं बचा है। अगर लास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो यही आत्मदाह हो जाएगा। यूपी में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थमने में बस 1 घंटे का वक्त रह गया है। आखिरी दिन नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। यूपी में चौथे दौर का चुनाव प्रचार थमने से पहले पार्टियों ने रैलियां करने में पूरी ताकत झोंक दी।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में रोड शो करके बीजेपी की ताकत दिखाई, तो इलाहाबाद में ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया। इससे पहले कौशाम्बी की रैली में अमित शाह 3 विरोधी पार्टियों पर बरसे, तो रायबरेली में राहुल गांधी और मायावती ने भी पीएम मोदी पर वार किया। कोई दल को जिताने का, कोई दल को हराने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव यूपी का भाग्य बदलने का चुनाव है मित्रों, यूपी का भाग्य बदलने का। मेरे बारे में मोदी जी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं चुपता, मुझे मजा आता है, बोलो जितना बोलना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी तो अपनी खराब हालत को देखते हुए चुनाव में तो वो गलत बयानबाजी बहुत कर रहे हैं। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 23 फरवरी को 12 जिलों में 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। चौथे चरण में 680 में से 189 यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनाव के चौथे चरण में बुंदेलखंड की सीटों के अलावा रायबरेली में भी मतदान होना है। यूपी चुनाव के पहले चरण में 64.22%, दूसरे चरण में 65.5% और तीसरे चरण में 61.16% वोटिंग हुई थी। इलाहाबाद में दोनों पार्टियों के रोड शो को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई। महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं के लिए वोट खत्म होने में बस अब लगभग 1.5 घंटा रह गया है। महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं के लिए वोट देने आम और खास सब घरों से निकले। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वोट डाला, तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा ईस्ट में और एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में मतदान किया। जनता को ये निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र में वोटिंग ये आपका अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग सभी ने करना चाहिए। मुंबई में बीएमसी के लिए वोट देने में बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। एक्ट्रेस रेखा ने मुंबई के बांद्रा में, श्रद्धा कपूर ने जुहू में, राइटर डायरेक्टर जोया अख्तर और जॉन अब्राहम ने बांद्रा के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ बांद्रा में वोट दिया, तो टीना अंबानी ने कोलाबा में वोट डाला। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल को जुहू और एक्टर वरुण धवन को अंधेरी पोलिंग बूथ से बिना मतदान के लौटना पड़ा। दोनों का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था। My name is unfortunately not shown up in the list. It's very bizarre because I voted last year. बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी 20 साल बाद अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। 37,000 करोड़ के बजट वाली बीएमसी के चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। महाराष्ट्र की सभी 10 महानगर पालिकाओं के चुनावी नतीजे 23 फरवरी को आएंगे। शिवसेना ने फिर कहा है कि बीजेपी से उसका कोई रिश्ता नहीं बचा है। फडणवीस सरकार नोटिस पर चल रही है। पाकिस्तान के सिंध में एक कोर्ट के बाहर आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। 5 दिन के भीतर पाकिस्तान दूसरी बार आतंकी धमाके से दहला है। आतंकियों ने इस बार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चारसद्दा में जिला अदालत को निशाना बनाया। अदालत परिसर के बाहर 3 बम धमाके हुए। उसके बाद आतंकियों ने कोर्ट में भीड़ की तरफ ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग करने पर एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया। हमलावर जमात उल अहरार के बताए जा रहे हैं। हमले के बाद चारसद्दा के अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। उन्होंने कचहरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने पिस्टल और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस ने रिटेलिएट किया। 15-20 मिनट का पुलिस मुकाबला हो गया और ये जितने भी खुदकश हमला और आए थे सबको पुलिस ने हिट करके वो ब्लास्ट कर दिए। 16 फरवरी को सिंध में शाहबाज कलंदर की दरगाह पर आतंकी हमले में 90 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। मार्च 2016 में भी चारसद्दा कोर्ट के पास धमाका हुआ था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। 15 फरवरी को पेशावर में आत्मघाती हमलावर ने एक जज की कार को निशाना बनाया था। 13 फरवरी को लाहौर में आत्मघाती आतंकी ने रैली पर हमला किया था, जिसमें एक डीआईजी समेत 13 लोग मारे गए थे। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हमले के बाद पूरे सिंध में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और एक आतंकी को मार गिराया। एक आतंकी मारा गया, लेकिन 3 आतंकी भाग निकले। आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश बीती रात जम्मू कश्मीर के राजौरी में
LOC के पास केरी सेक्टर में की। गश्त कर रहे BSF के जवानों ने घुसपैठियों को रोकने के लिए फायरिंग की तो घुसपैठियों की तरफ से भी फायरिंग की गई। करीब आधे घंटे तक जमकर फायरिंग हुई। BSF की फायरिंग में एक आतंकी मारा गया जबकि बाकी वापस सरहद पार भाग गए। मारे गए घुसपैठिए के पास से AK-47 राइफल के अलावा नाइट विजन डिवाइस और खाने पीने की चीजें भी मिली हैं। कश्मीर में पिछले 50 दिनों से सेना और BSF ने 23 आतंकी मार गिराए हैं। 2016 में घुसपैठ की 364 कोशिशें हुई थी जबकि 2015 में आतंकियों ने 121 बार घुसपैठ की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 200 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं जो हिजबुल और लश्कर के हैं। 2016 में सेना ने 146 आतंकी मार गिराए थे, 76 को गिरफ्तार किया था। मारे गए आतंकी से कई अहम सुराग मिले हैं लेकिन उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई।